हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम किसी भी डिज़ाइन को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई सा डिज़ाइन बनाया है या फिर कोई बैनर बनाया है आपके फेसबुक के लिए या फिर यूट्यूब चैनल के लिए आपने कुछ बनाया है। आपने यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट किया है, लेकिन आप उसको जब वहाँ पर प्लेस करेंगे तो आपको जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, कोरल ड्रॉ की फाइल वहाँ पर तो नहीं जा सकती, तो आपको उसको किस में ले जाना पड़ेगा, जेपीजी फाइल में। राइट। सो मान लीजिए आप हम एक ऐसी सैंपल के लिए एक डिज़ाइन हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए आपका एक डिज़ाइन है। आप क्या करेंगे, इसको सिंपल सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ से, और आप फाइल में जाएंगे और उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। राइट, शॉर्टकट की क्या होता है उसका, Ctrl+E किया, और यहाँ पे मैं इमेज को नेम दे दूंगा। लोकेशन दीजिए सबसे पहले तो, और यहाँ पे मैंने Image1, और उसके बाद में मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, उसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं उसको एक्सपोर्ट करूंगा, यहाँ पर एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर आपको क्वालिटी वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। राइट, आपको कैसी क्वालिटी चाहिए, उसकी हाई लो जो भी आपको चाहिए, मीडियम लो, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, आप जो भी इमेज बनाएंगे ये उसका यहाँ पर साइज़ भी आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी अपलोड करते हैं इंटरनेट पे तो उस इमेज फाइल से छोटी होना चाहिए, ध्यान रखिए। राइट, सो मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा, और ये अब इमेज आपकी एक्सपोर्ट हो चुकी है। राइट, अब मैं इसको वापस से इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ इसके अंदर। तो अभी हमने जैसे सीखा था, फाइल में जाके इंपोर्ट, और आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं .jpg। यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे और इंपोर्ट करके यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर है जो हमने बनाया था, और ये आपकी इमेज है। ये कैसे पता लगता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये नीचे देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा ये कि ये RGB इमेज है ये। राइट, और इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये क्लियर। सो इस तरह से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमेज को। अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताता हूँ कि जब आप कुछ यहाँ पर डिज़ाइन बना रहे हैं, मान लीजिए आपने 2-3 डिज़ाइंस बनाई यहाँ पे, मान के चलिए आपके पास में ये कुछ बैनर्स हैं। राइट, तो अभी अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल में जाके अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखिए कि अभी यहाँ पर हम कुछ सिलेक्ट नहीं करते हैं। मैं फाइल में जाके एक्सपोर्ट करता हूँ। राइट, यहाँ पे हम एक नेम देते हैं और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर तीनों डिज़ाइंस आ रही है। मान लीजिए आपने 3 बैनर्स बनाए हैं, लेकिन आपको सिर्फ जेपीजी में कन्वर्ट करना है येलो वाले को, तो अभी यहाँ पर तीनों आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसमें आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, जिसको भी आपको एक्सपोर्ट करना है उसको आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद में वापस से जाइए फाइल में और एक्सपोर्ट में। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड बार में भी आपको बटन्स मिलते हैं यहाँ पे। राइट, अगर आप देखेंगे ये है इंपोर्ट का बटन और ये है एक्सपोर्ट का बटन। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, फाइल में गए, देन एक्सपोर्ट। अब जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आपको आ जाएगा, सिलेक्टेड ओनली, मतलब जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसी को आप जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई देगा। राइट, सो हमें सिर्फ इसी का ही प्रिंट चाहिए था, सॉरी हमको उसे जेपीजी में कन्वर्ट करना था, तो मैं इसे ओके कर दूंगा। राइट, तो अब जो हमारे सामने यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है वो सिर्फ ये येलो वाला ही एक्सपोर्ट हुआ है। हम उसे इंपोर्ट करके देख लेते हैं। राइट, देखिए इस तरह से। तो जब भी आपको कोई डिज़ाइन में से सिर्फ एक एलिमेंट को ही आपको करना हो तो आप सिंपल उसको सिलेक्ट कर लीजिए। शॉर्टकट की उसका Ctrl+E होता है जब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। ध्यान रखिए जो भी फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स की आपको ज़रूरत लगती है, ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया इसे। अब देखिए यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं सेव एज टाइप। अब यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जब आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ में सेव करना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। और अगर पीडीएफ में सेव करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर में सेव। यहाँ पर जितने भी फॉर्मेट्स हैं ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के लिए है, जहाँ पर आप
आपकी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करके वहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। सो अलग अलग फॉर्मेट्स आपको यहाँ से देखना ज़रूरी है, ठीक है। इन सभी फॉर्मेट्स का यूज़ होता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें एक अगर PNG एक्सपोर्ट करना है तो हम उसको किस तरह से करेंगे, राइट। तो ये हम इसको एज अ बैकग्राउंड ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाएंगे। और हमने एक यहाँ पे टूल देखा था, इसको कलर येलो कर देता हूँ। हमने इरेजर टूल देखा था, इरेजर टूल से हम इसको दोनों में एक्सपोर्ट करके देखेंगे, JPG और PNG में, तो आपको वहाँ पर डिफरेंस समझ में आ जाएगा, राइट। सबसे पहले हम इसको JPG में एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया और इसको हम नाम देंगे यहाँ पर C1। मैंने यहाँ पे एंटर किया एक्सपोर्ट, और हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, अभी JPG फॉर्मेट ही हमने लिया था और कुछ भी सेटिंग्स हम चेंज नहीं करेंगे और मैं इसको ओके कर दूंगा, राइट। फिर नेक्स्ट हम वापस से इसी को सिलेक्ट रख रहे हैं और वापस से हम जाएंगे एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट में जाके अब हम यहाँ पर सेव एज टाइप क्या ले लेंगे, हम पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। यहाँ हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको C2 नाम दे देंगे और सिलेक्टेड ओनली, ठीक है, और इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, राइट। यहाँ पर भी आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ट्रांसपेरेंट आ रहा है, ठीक है। जब भी आपने लोगोज वगैरह देखे होंगे या ऐसी फाइल चाहिए जिसमें आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता है, तो उस तरह से आप उसको सेव कर सकते हैं। आप इसको ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक रहने दीजिए और इसको ओके कर दीजिए, राइट। अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ, इसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ ताकि हमें देखने में इजी हो जाए। हम इंपोर्ट करेंगे फाइल को, हम दोनों फाइल्स को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, इंपोर्ट। पहले एक फाइल इंपोर्ट होगी, फिर दूसरी फाइल भी वहीं रहेगी, तो उसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये है हमारी JPG फाइल, राइट। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ये हमारी JPG फाइल है और ये हमारी PNG फाइल है। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, राइट। JPG में वाइट बैकग्राउंड आएगा आपको इस तरह से, लेकिन ये वाली जो फाइल है ये इसका बैकग्राउंड कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये कौन सा है, PNG। जब भी आप कुछ लोगो वगैरह डिज़ाइन करते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर, तो आप हमेशा उसको PNG में एक्सपोर्ट कीजिए, राइट। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जैसा चाहिए आप उस फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कैसा है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है ये पीछे, क्लियर। सो आई होप आप लोगों को एक्सपोर्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा।